हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप लोग का प्रिपरेशन जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। चलिए, एक लड़का का कमेंट आया था, सर पीरियोडिक टेबल क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग। तो सबसे पहले सीखेंगे लोग पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। इसका हिंदी होता है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी जो होता है हम लोग का जो है बाबू, एक आवर्त सारणी एक रासायनिक तत्वों का यानी एलिमेंट्स का जो एक समूह है, जिसमें तत्वों के यानी एलिमेंट्स को जो है परमाणु संख्या के आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे, उसके साथ साथ उसके गुणों के आधार पे जो होता है, हम जो है एक टेबल में उनको सजाते हैं, जिसका नाम क्या है बाबू, पीरियोडिक टेबल है। जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का अर्थ क्या होता है, हिंदी क्या होता है, तो आपका आवर्त सारणी होता है। तो यह जो आप लोग का आधुनिक आवर्त सारणी है, बहुत सारे आवर्त सारणी बने, बहुत सारे सारणी बने, टेबल्स बने, पर वह जो है कुछ त्रुटि कारण, कुछ इश्यू कारण जो है वो जो है आप लोग का चल नहीं पाया, जिसकी वजह से इनका जो है विकास हो, यानी आधुनिक टेबल का विकास करते हैं डिमिट्री मेंडलीव ने किया। किसने किया, डिमिट्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विकास करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आवर्त सारणी में जो होता है आप लोग का 4 ब्लॉक होता है। ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं लोग। तो वर्ग 1 और 2 को जो उन्होंने एस ब्लॉक बताया, उसके साथ साथ वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक को उन्होंने डी ब्लॉक बताया, जिसे हम संक्रमण धातु भी कहते हैं। अभी क्या होता है इसके बारे में हम लोग कभी टॉपिक आएगा तो नेक्स्ट में हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके साथ साथ पी ब्लॉक को जो है 13 से लेकर 18 तक को उन्होंने बोला कि ये जो है आप लोग का पी ब्लॉक है, और आप लोग का यहाँ नीचे जो दिख रहा है वहां पे आप लोग का डी ब्लॉक है। चलिए, ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर लिए। अब बोलिएगा सर ब्लॉक क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये हो गया, आप लोग का 4 ब्लॉक होते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत जो है उसमें जो है 6 पंक्तियां 7 पंक्तियां पाई जाती हैं, यानी रो पाया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है, जैसे आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है बाबू, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है 18 है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। यानी कॉलम्स जो आप लोग का कितना दिखाई दे रहा है, 18 है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है, दाएं से बाएं की ओर जाने से, यानी नहीं, बाएं से दाएं की ओर जाने से होता है धात्विक गुण जो होता है बाबू घटता है। धात्विक गुण कम होता है यानी घटता है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे आने से क्या होता है, परमाणु परमाणु संख्या, परमाणु का आकार जो होता है बाबू बढ़ता है। एक चीज यहाँ पे नोट करे होगे सर, ये भी जो होता है एक आवर्त सारणी का ही प्रकार है, यहाँ पे पर अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे आप लोग पता होना चाहिए, लेंथेनियम और एक्टिनाइड जो होता है यहाँ पर भी है, इसको अलग ग्रुप में रखा गया है क्योंकि इसका जो होता है आई थिंक 57 होता है परमाणु संख्या, इसकी वजह से, और इनको जो है नहीं माना जाता है, पर इन्हीं के प्रकार है। तो चलिए, आई थिंक हम लोग जान लिए कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है लोग। अगला क्लास में बताएंगे इसके जब सभी जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस सब के बारे में जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से सभी एलिमेंट्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल क्या होता है इसके बारे में और डिस्कशन कर लिए लोग। आज की क्लास में पढ़ेंगे लोग एस ब्लॉक का जो है, वर्ग 1 का जो है एलिमेंट्स का जो है याद करने का बढ़िया ट्रिक है। यह मेरा ट्रिक नहीं है, हमारे अनिल सर जी का ट्रिक है, जो बहुत बढ़िया शिक्षक है और जो है अभी गवर्नमेंट टीचर है। मैं इनको अपना आदर्श मानता हूँ, और जो है मैं ये बोलता हूँ कि अगर उनका बिहेव और जो है पढ़ाने का तरीका अगर हमें 0.0% मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यपूर्ण मानूंगा। और मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में शिक्षक का क्या महत्व है, इसलिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ। चलिए, उनका ट्रिक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका वर्ग 1 का है, ट्रिक क्या है बाबू, हलीना के रूपी कैसे फ्रांस गई। बहुत बढ़िया ट्रिक है, कैसे फ्रांस गई। इसके द्वारा जो है आप लोग हर एलिमेंट्स का जो है नाम याद कर सकते हैं। देखिए, हलीना से जो है हीलियम हो जाएगा, हाली और ना, हाथ से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, जिसको जो है हम जो है एस से सूचित करते हैं लोग। ली से हो जाएगा आपको लिथियम हो जाएगा मेरे दोस्त, जो एच से एल आई, लिथियम एल आई से होता है, एल आई से।
और आप लोग का एन से होता है Na से होता है आप लोग का सोडियम होता है, जैसा कि आप लोग को ऊपर बताया हुआ है। Na से आपका सोडियम हो जाएगा। हलीना हो गया। K से आपका हो जाएगा पोटेशियम, जो आप लोग को K से सूचित किया जाता है। पोटेशियम हो जाएगा, जो आप लोग K से सूचित किया जाता है। उसके बाद से रूबी यानी रूबिडियम, रूबी से आप लोग हो जाएगा रूबिडियम, जिसे हम आरबी से सूचित करते हैं। और आप लोग का लास्ट जो है कैसे फ्रांस का यानी सीजियम हो जाएगा। कैसे से आप लोग का हो जाएगा, कैसे से आप लोग का सीजियम, जो आप लोग देख सकते हैं सीजियम, जिसे हम Ca से सूचित करते हैं। और आप लोग का लास्ट जो हो जाएगा फ्रांस से F से फ्रांसियम, F हो जाएगा फ्रांसियम, जिसे हम FR से सूचित करते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक का नाम क्या है, हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई। 2 बार रिपीट करें याद हो जाएगा। हाँ से आप लोग हाइड्रोजन हो जाएगा, Li से आपका लिथियम हो जाएगा, और N से आपका Na से यानी Na से सोडियम हो जाएगा। आप लोग का K से आप लोग K से सूचित किया जाता है, K को तो पोटेशियम हो जाएगा। आप लोग का रूबी से आप लोग का रूबिडियम हो जाएगा, और कैसे से आप लोग का सीजियम हो जाएगा जिसे CS से, और फ्रांस से आप लोग को फ्रांसियम हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को बहुत ही बढ़िया ट्रिक लगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है, हमेशा याद रखना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है। साथ ही साथ यह बहुत अभिक्रियाशील होता है। साथ ही साथ यह बहुत, आप लोग याद रखना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। साथ ही साथ यह बहुत अभिक्रियाशील होता है, यानी रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील होता है। और सॉफ्ट भी होता है, मुलायम होता है। जैसे आप लोग का सोडियम जो होता है, और यह जो है क्षार धातु होता है। और एस ब्लॉक का वर्ग एक जो होता है, एस ब्लॉक का इसे लिख सकते हो, एस ब्लॉक का मेरे भाई वर्ग एक जो होता है आप लोग का जो होता है क्षार धातु होता है, क्योंकि यह जो है जल से अभिक्रिया करके क्षार धातु बनाता है। जैसे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सोडियम प्लस जल से जब आप अपक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साइड यानी NaOH। यह जो होता है सोडियम जो होता है मेरे भाई बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप लोग याद रखना है कि एस ब्लॉक का वर्ग एक जो होता है बहुत ही मुलायम होता है, जिसे आप चाकू से काटिएगा सोडियम को तो कट सकता है। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं। एस ब्लॉक का वर्ग एक का याद करना है, ठीक है। हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, थोड़ा सा आपका हाइड्रोजन होगा, ली से लिथियम, एन से सोडियम, के से पोटेशियम, रूबी से रूबिडियम हो जाएगा, कैसे से सीजियम हो जाएगा, और फ्रांस से फ्रांसियम हो जाएगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए का जो है वर्ग दो का जो है एलिमेंट्स का जो है नाम याद रखने का जो है बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, जो ऐसा ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। चलिए ट्रिक क्या है, बेमक्कस सरबराह, B होता है यानी बी से बेरिलियम, ऐसा भाई कहीं ट्रिक नहीं मिल जाएगा आप लोग। Mg होता है मैग्नीशियम होगा, का से होगा Ca यानी कैल्शियम होता है, Sr से सर से यानी सर से होता है आपका एस्टांसियम, और Bs होता है यानी बी से सूज करते हैं बेरियम होता है, और Rs होता है रेडियम। देखिए कितना जबरदस्त ट्रिक है। अगर आएगा एस ब्लॉक का वर्ग दो का जो है एलिमेंट्स तो बोलिएगा बेमक्कस सरबराह, बी से बेरिलियम हो जाएगा, Mg से मैग्नीशियम होगा, Ca से कैल्शियम होगा, और एस्टांसियम होगा, Ba से बेरियम होगा। देखिए बेरिलियम और बेरियम हमेशा Be रहेगा तो बेरिलियम, Ba रहे तो बेरियम, और Ra से रेडियम। इसके साथ आप लोग ध्यान रखना है, इसकी बाहरी कक्षा में मेरे भाई, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे भाई 2 होती है, आप लोग याद रखना है, आता है। उसके साथ साथ इसकी गुण क्या होती है, यह बहुत चमकदार
चमकदार एवं इलेक्ट्रिक करंट के अच्छा चालक होते हैं, यानी विद्युत 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 यानी यह बहुत चमकदार एवं विद्युत चालक के लिए अच्छा होती है, के लिए अच्छा होती है। यानी ये जो होता है जैसे बेरिलियम होगा, रेडियम हो गया, बेरिलियम हो गया, स्ट्रांसियम, ये सब क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक संख्या इसका 2 होती है, बाहरी कक्षा में 2 पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सिखाएंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। यह बहुत चमकदार एवं विद्युत का चालक होती है। इसके साथ साथ आप लोग को याद रखना है चलिए ओके।